अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। और आपको पता है कि सुबह से लेकर अब तक मैं आपको लम्हा बलम्हा जो है वो अपडेट कर रही हूँ। बहुत सारे सवालात आपके कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट रीड कर रही हूँ और इस वक्त मैं आपको जो है वो ताज़ा तरीन 4 खबरें देने जा रही हूँ, जिसमें सबसे पहली खबर ये है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपनी विक्ट्री स्पीच बिल्कुल तैयार कर ली हुई थी। उनका इलेक्शन सेल वहाँ पर बैठा हुआ था। तमाम इस वक्त अंदाज़े, इशारे और चीज़ें जो हैं उनसे वाकिफ़ हैं, उनके पास हैं। उसके बावजूद ऐसा क्या हुआ है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपने घर रवाना हो गए हैं। कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि वो वापस लंदन जा रहे हैं और कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि वो मुक़्तदिर हलकों से नाराज़ हैं। क्या मामलात हैं, असल हकीकत क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताती हूँ और तमाम खबरें जो इस वक़्त चल रही हैं वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन अगर आप पर्सनली मेरे बारे में पूछें कि मेरा क्या तज्ज़िया है, तो मैं आपको पहले वाले व्लॉग में बता चुकी हूँ कि मेरी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो मियाँ शहबाज शरीफ हैं, यानी कि नवाज़ शरीफ के छोटे भाई, वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। हालाँकि मेरा दिल इस बात की गवाही देता है कि शायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। दूसरी तरफ ये चीज़ें आ रही हैं कि ये मिक्स्ड गवर्नमेंट होगी, मखलूत गवर्नमेंट होगी, जो कि एक परेशान कुन सूरत-ए-हाल है अभी तक के लिए। लेकिन जो लोग ये समझ रहे हैं कि ख़ास तौर पे पीटीआई की तरफ से ये कैंपेन शुरू की गई है कि जनाब वो कह रहे हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमरान खान होने वाला है और इमरान खान जेल से बाहर निकलने वाला है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी इत्तलात के अकॉर्डिंगली जो इन्फॉर्मेशन अभी तक इकट्ठी की है, ईमानदारी के साथ आपको बताती हूँ, चाहे किसी को अच्छी लगे, चाहे किसी को बुरी लगे। तो मैंने जितने भी लोगों से पूछा है, मुझे जो जवाब आया है वो ये है कि इमरान खान अगर 105 साल का भी हो जाएगा, तो वो जेल से फ़िलहाल बाहर नहीं आ सकता। हालाँकि अगर इस मामले में अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछे, तो मुझे ये लगता है कि जब इलेक्शंस हो जाएँगे, तकरीबन 2 साल की सज़ा काटने के बाद जो इमरान खान है, वो जेल से बाहर निकल आएँगे। ये मेरा ज़ाती ख़्याल है। लेकिन अगर आप इन्फॉर्मेशन की बात करें, तो इन्फॉर्मेशन ये कहती है कि 105 साल तक भी वो बाहर निकल नहीं सकते हैं। अब जनाब मैं आपको बता देती हूँ कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ जो हैं वो इलेक्शन सेल के अंदर मौजूद थे और तकरीर की तैयारी उन्होंने की हुई थी। विक्ट्री स्पीच उनकी मुकम्मल तौर पे तैयार थी और उसके बाद फौरी तौर पे वो अपने घर के लिए रवाना हुए हैं। क्या सिलसिला है, इसके बारे में मैं आपको आगाह करती हूँ कि कौमी और चारों सूबाई असम्बलियों के नताइज का जो सिलसिला है वो अभी तक जारी है। और मैं आपको ये भी बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से अभी तक जो नताइज का सिलसिला जो है वो नहीं आ रहा। उसकी वजह यही है कि फूँक-फूँक के कदम रखा जा रहा है। अल्लाह का लाख-लाख शुक्र है कि आज के पूरे दिन के लिए बहुत ही खतरात थे और कहा जा रहा था कि बल्कि मैंने तो आपको ये खबर दी थी कि 12 बजे के बाद आप देखेंगे कि पीटीआई के बहुत सारे लोग जो हैं वो 9 मई के वाक़यात की तरह के वाक़यात में आपको नज़र आएँगे। और फिर आपने देखा कि बहुत सारी जगहों से झगड़ों के वीडियोज़ भी आ रहे हैं। बहरहाल मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जनाब अली के नताइज की तवक्को ये थी कि नून लीग जो है वो क्लीन स्वीप करेगी और आपने आज देखा कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं, उन्होंने भी ये बात की कि जनाब मखलूत हुकूमत ना बने। और इस वक्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जिस वक्त अपने घर को रवाना हो रहे थे, उनके चेहरे पर वो खुशी और वो हंसी भी नहीं थी। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जितने भी नताइज आ रहे हैं, उनका सिलसिला जो है वो अब बंद हो गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। इलेक्शन कमीशन ने पास जारी किए हैं कि आरओ से नताइज ले लें। मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि इस वक़्त जो मेरे पास नताइज आए हैं, जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, उसमें सबसे ऊपर इस वक़्त भी पीएमएलएन है। और माज़रत कि मेरा गला भी थोड़ा-सा ख़राब है और मैं एज़ लाइव की तरह वीडियोज़ कर रही हूँ, ये एडिटेड वीडियोज़ नहीं है, तो उसके लिए माज़रत है। और मैं आपको बता दूँ कि इस वक़्त सबसे ज़्यादा जो ऊपर पोज़ीशन पे जा रही है, नंबर 1 पे वो जा रही है पीएमएलएन, नंबर 2 पे जा रही है जी पीपल्स पार्टी और नंबर 3 पे जा रही है जी पीटीआई और उसके बाद बाकी जमातें आती हैं। उसके अलावा सोशल मीडिया पे आप जो भी पोल्स देख रहे हैं, वो सारे जाली हैं, खुद से सेल्फ क्रिएटेड हैं। और आपको यहाँ पर बता दूँ कि जो इलेक्शन कमीशन है, उनका कहना ये है कि जब हमारे नुमाइंदे आरओज़ के पास गए, तो कतई तौर पे मना किया कि आप हमारे पास ना आएँ और हमें जाने से रोक दिया गया। जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो जारी किए हैं, इसके ऊपर ये शिकायत आ रही हैं दरअसल। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बहरहाल ओवरऑल मैं आपको ये खबर दे दूं कि अभी चंद मजीद और घंटे भी लग सकते हैं। हो सकता है नेक्स्ट घंटे के अंदर ही आप जो है वो तमाम ये नताइज जो है वो सुन लें। लेकिन मैं आपको पहले से बता रही हूँ, बहुत सारे लोग मुझे कह रहे हैं कि टेलीविजन पे लोग बहुत कुछ बता रहे हैं, आप हमें खबर बताएं। मैंने आपको खबर बता दिया है कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा वो पीएमएलएन का होगा। जो मेरी खबर है, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि 100% मुझे तो यही लग रहा है कि मेरी खबर सही होगी कि आपका प्राइम मिनिस्टर जो है वो पीएमएलएन से बनेगा। और क्वाइट इसके चांसेस ये हैं कि नवाज शरीफ साहब नहीं, बल्कि शहबाज शरीफ आपके प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और आपको ये बता दूँ कि नताइज का जो सिलसिला आएगा, उसमें सबसे ऊपर जो पोल्स में आएगा, वो जो सबसे ज़्यादा इंतखाबी नताइज में वोट लेने वाली जमात होगी,
वो PMLN होगी, सेकंड नंबर पे पीपल्स पार्टी होगी, थर्ड नंबर पे जो है वो PTI होगी। इसके अलावा आपको बता दूँ कि पीपल्स पार्टी के बारे में किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, और मुराद अली शाह ने सूबाई नशिस्त भी जीत ली है। और सिंध की सूबाई हल्के PS 77 जाम शोरों में गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जो है, आपको बता दूं कि ये जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के और साबिक वजीर आला हैं यानी कि मुराद अली शाह, वो कामयाब हो गए हैं सिंध के अंदर। और मुल्क में आम इंतखाबात में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती और साथ ही नताइज का सिलसिला जारी हुआ। और उसके बाद जो है जो ये सारा मामला हुआ, उसके बाद जो है PS 77 जामशोरो एक के तमाम 169 पोलिंग स्टेशंस के नताइज जो हैं वो अब तक सामने आ चुके हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के अकॉर्डिंगली मुराद अली शाह जो हैं वो 66,100 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं, जबकि GDA के रोशन अली अबड़ो जो हैं वो सिर्फ 6,150 वोट्स लेकर जो है वो जीते हैं। और आपको ये भी बता दूं कि इस वक्त आरओज के दफातर के बाहर जो है वो सिक्योरिटी के लिए आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के अहलकार जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। मेरी खबर बिल्कुल सच साबित हुई। मैंने आपको बताया था कि 12 बजे तक अगर रिजल्ट नहीं आता है तो इस वक्त PTI के तमाम लोग जो हैं वो 9 मई के वाकयात को दोबारा दोहराने के लिए तैयार हैं। और इस सिलसिले में कई जगहों पर झड़पें हुई हैं, और इस सिलसिले में सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस का इलेक्शन अमल से उन्होंने कहा कि कोई ताल्लुक नहीं है। अहलकार गिनती का अमल मुकम्मल होने तक आरओज और दफातर के बाहर सिक्योरिटी देने के पाबंद हैं। और सिक्योरिटी ज़राए का कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन और वजारत दाखिला ने इससे मुतालिक नोटिफिकेशन जारी कर रखा है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अहलकार सिर्फ आरओज के दफातर के बैरूनी सिक्योरिटी के लिए तैनात हैं, और अमला जो है वो दफातर के अंदर वोटों की गिनती जारी रखे हुए है। अच्छा, अब ये जो हमारी आर्म्ड फोर्सेज हैं ये एकदम बाहर क्यों आ गई हैं और लोगों को पीछे क्यों धकेल रही हैं? उसकी वजह यह है कि सियालकोट और उसके गिरदोनवा के जो इलाके हैं, खासतौर पर जो रेहाना डार वाला इलाका है, वहां पर ये जितने भी यूथी हजरात थे ये सब वहां पर बाहर इकट्ठे होकर नारेबाजी करना शुरू हो गए थे। क्योंकि मैं एज लाइव कर रही हूँ तो जब मैं वीडियोस बनाऊंगी तो मैं सबूत के साथ साथ में आपको वीडियोस भी अटैच करके दिखाऊंगी, लेकिन अभी तक आप मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो सुनते जाइए। और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपको ये बता दूं कि ये तमाम लोग जो हैं वो बाहर खड़े थे, और इमरान खान ने का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहां से एक ट्वीट किया गया था कि आप लोगों ने अपने वोट की हिफाजत इस तरह से करनी है कि जब तक इलेक्शन कमीशन इसको अनाउंस नहीं करता आपने अपने घरों को नहीं जाना। जिसके बाद वहां पे लोगों की झड़पें शुरू हुई, छोटी छोटी हरकतें इन्होंने करना शुरू की। क्योंकि इससे पहले भी मैं आपको जो प्रीवियस 2 वीडियोस दिखा चुकी हूँ उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से इनकी टेलीफोनिक कॉल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं। ये भी आपको बता दूं कि PTI जो है उन्होंने अभी से ऐलानात करना शुरू कर दिए हैं कि वो जीत गए हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। मेरे पास जितने भी पोल्स आ रहे हैं उसमें एक मर्तबा फिर आपको बता दूं कि PMLN सबसे आगे है, नंबर 2 पे पीपल्स पार्टी है, नंबर 3 पर PTI है, और उसके बाद बाकी जमातें हैं। और यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि ये जो आम इंतखाबात हो रहे हैं सन 2024 के, इसमें फजलुर रहमान जो हैं, मौलाना फजलुर रहमान, उनको पशीन में बरतरी हाजिर हुई है, और DI खान में अली अमीन जो है वो उनसे आगे निकल गए हैं। इसकी जो तफसीलात हैं उसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि जनाब पंजाब में गुजरांवाला, चकवाल, सादकाबाद में मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान जो हैं वो अब तक झगड़े शुरू हो चुके हैं। जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ तफसीलात ये आ रही हैं कि तकरीबन 20 लोग जो हैं वो जख्मी हो चुके हैं, घायल हो चुके हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है जी, लकी मरवत, वहाँ पे 2 सियासी जमातों के कारकुनान जो हैं उन्होंने आपस में झगड़ा किया है। 2 अफराद वहाँ पे भी लड़े हैं, जबकि बलूचिस्तान का जो इलाका है जी, नसीराबाद, वहाँ पर भी झगड़े के दौरान 3 अफराद जो हैं वो अब तक ज़ख्मी हो चुके हैं। इसके अलावा मुल्क के अंदर मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट की सर्विस के बारे में आप लोग जानते ही हैं। और साथ ही जो है वो आपको बता दूँ कि NA हल्का जो है NA1 चित्राल के 312 पोलिंग स्टेशंस में से 66 के गैर हतमी नताइज जो हैं वो सामने आए हैं, जिसके मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद तलहा महमूद जो है वो 15,344 वोट लेकर आगे हैं, और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल लतीफ़ जो है वो 12,831 वोट्स लेकर दूसरे नंबर पे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात करना चाहती हूँ इससे पहले कि मैं आगे वाले पॉइंट्स आपको बताऊँ। जनाब आप ये देखिए कि अब तक चाहे आप किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, चाहे आप PTI के सपोर्टर हैं, चाहे आप नून लीग के सपोर्टर हैं, चाहे किसी भी पार्टी के सपोर्टर हैं, आप अपने दिल पे हाथ रख के बताइए कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक अगर किसी जमात ने पाकिस्तान के अंदर काम करवाया है तो वो कौन सी जमात है? वो सिर्फ और सिर्फ PMLN है। लेकिन आप अंदाज़ा करें कि सिंध के अंदर से जो भी नताइज अब तक आ रहे हैं वो पीपल्स पार्टी के ज़्यादा बेहतर आ रहे हैं, यानी कि जितना सोचा गया था उससे ज़्यादा उनको वोट्स मिल रहे हैं।
हालाँकि पीपल्स पार्टी ने सिंध का वो हाल किया हुआ है कि अगर आप वहाँ जाएँ तो आपको कराची, कराची नहीं नज़र आता बल्कि कचराची नज़र आता है। वहाँ पे आप जाएँ तो आपको लगेगा कि ये शहर पूरा जला दिया गया है, खाकस्तर हो चुका है। इतना बुरा हाल है वहाँ का। लेकिन अगर पंजाब में आप आएँ तो पंजाब की तरक्की को देख के वो लोग भी जो हैं वो सोचते हैं कि यार कमाल तरक्की है। लेकिन उसके बावजूद पीएमएलएन को हमेशा से सफ़र करना पड़ता है। इसके मुकाबले में अगर आप पीटीआई को देखें तो पिछले 4 साल में सिवाय खोखले नारों के और महंगाई के और बेहूदगी के कोई चीज़ नहीं की गई। लेकिन उसके बावजूद भी ये बड़े हैरानकुन नताइज थे, क्योंकि आज पूरा दिन उनके कैंप्स के अंदर कोई रश-वश नहीं था, कोई पीटीआई का बंदा आपको नज़र नहीं आ रहा था। बहरहाल मैं इतना जानती हूँ कि जो भी अपने मुल्क के साथ लॉयल होगा, अपने इदारों के साथ लॉयल होगा, कभी पीटीआई को सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि खबरें हैं तो खबरें देना मेरा फ़र्ज़ है आपको, चाहे वो खबर कोई भी जीते, कोई भी जीतता है तो मैंने आपको उसके बारे में तफ़सीलात से आगाह करना है। एनए-6 लोअर देर के बारे में बता दूँ कि 307 पोलिंग स्टेशंस में से 10 के गैर हतमी नताइज जो आए हैं उसके अकॉर्डिंगली आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद बशीर खान 2507 वोट लेकर पहले नंबर पे, और जमात इस्लामी के अमीर जो हैं सिराजुल हक जो हैं वो 1737 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। और एनए 41 लकी मरवत जो है वहाँ से आपको बता दूँ कि 409 पोलिंग स्टेशंस में से 24 का गैर हतमी नतीजा जो आया है उसके अकॉर्डिंगली आज़ाद उम्मीदवार हैं जी सैफुल्ला खान, वो 7799 यानी 7799 वोट लेकर पहले नंबर पे, जबकि आज़ाद कश्मीर के शेर अफजल खान मरवत जो हैं वो 5323 वोट लेकर दूसरे नंबर पे हैं। टीएलपी जो है वो उसके जो सरबराह हैं उनके मद्दे मुकाबिल जो है वो उम्मीदवार से आगे निकल गए हैं। और चौधरी खानदान के अंदर बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला हुआ है। इसके अकॉर्डिंगली आपको बता दूं, कौमी असम्बली का जो हल्का है जी एनए 64, गुजरात में चौधरी खानदान का दिलचस्प मुकाबला हुआ। काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात के बेटे चौधरी सालिक अपनी फुप्पी जो हैं कैसरा इलाही के मद्दे मुकाबिल हैं और अब तक के नताइज के मुताबिक उन्हें सबकत हासिल है। कौमी असम्बली के एनए 64 गुजरात 358 पोलिंग स्टेशन में से 30 के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग काफ के चौधरी सालिक जो हैं वो 9492 वोट लेकर आगे हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कैसरा इलाही जो हैं वो 7559 वोट लेकर जो हैं वो दूसरे नंबर पे हैं। और एनए 71 सियालकोट 2 के 358 पोलिंग स्टेशन में से 7 के गैर हतमी नताइज के मुताबिक जो है ख्वाजा आसिफ आगे हैं और रेहाना इम्तियाज डार जो हैं वो पीछे हैं। और इसी तरह जो है वो मरियम नवाज जो हैं वो भी जगह जगह अपनी सबकत हासिल कर रही हैं। बहुत लंबी डिटेल्स हैं और बिलावल भी जो हैं वो वोट्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा आगे जा चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो भी पशीन में जीत चुके हैं और अभी जो है मज़ीद डिटेल्स आना बाकी हैं। इसके अलावा भी और बहुत सारी खबरें हैं। पीपी सिंध असेंबली की दूसरी नशिस्त पे भी कामयाब हो गई है। और जैसा कि मैंने आपको मुराद अली शाह के बारे में बताया कि वो कामयाब हो गए हैं, बड़ी कामयाबियां हो रही हैं पीपल्स पार्टी की। हालांकि नहीं लगता था कि पीपल्स, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड नतीजे जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और वो लोग जो इल्ज़ाम लगा रहे थे ये देखिएगा जी, इलेक्शन कमीशन ने पहले से नताइज बना के रखे होंगे, तो अगर पहले से बना के रखे होते तो कभी भी इतना लेट ये सारा मामला ना होता। इसके अलावा जो है जैसे-जैसे तफ़सीलात आएँगी आपको बताती चलूँगी। और आपको बता दूँ कि मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ़ इस वक़्त अपने घर जाती उम्रा जा चुके हैं। मरियम नवाज़ भी उनके हमरा थीं। इसके अलावा अब पीटीआई वाले जो हैं, वो अपने उस काम के ऊपर लग चुके हैं, जो कि उन्होंने सोचा था कि हमने ये सारा मामला जो है इसको मुतनाज़ करना है। और मुतनाज़ा करने के चक्कर में जो है वो लोग इस वक़्त जो है इस सारे मामले को करने की कोशिश कर रहे हैं ख़राब। लेकिन यहाँ पर अभी एक लेटेस्ट ख़बर मेरे पास आई है कि अब तक सिर्फ़ ये सैयद अदनान बादशाह हैं हमारे भाई, इन्होंने जी ट्वीट किया है जो इस वक़्त फ़ौरन आपको बताने की ज़रूरत है। वो कह रहे हैं कि अब तक सिर्फ़ 15 से 20% तस्दीक शुदा नताइज को देखते हुए वाज़ेह हो रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 90 से 105 सीटें लेने में कामयाब होंगे। तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो 55 से 70 सीटें निकालेगी। और ये सिर्फ़ 20% नतीजा जो अब तक आया है उसके अकॉर्डिंगली एनालाइज़ किया जा रहा है। तो वो लोग जो ये समझ रहे हैं कि पीटीआई शायद आने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और ये जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, इनका भी बाद में देखा जाएगा कि किस पार्टी में जाते हैं। आप इस बारे में क्या सोचते समझते हैं? और ये जो लम्हा ब-लम्हा मैं आपको अपडेट कर रही हूँ, उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और इन तमाम खबरों के बारे में आप जो कुछ भी सोचते हैं और मज़ीद अगर आपका कोई सवाल है, तो आइए कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको उसका जवाब दूँगी। मज़ीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज़्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।